बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हिज़्बुल बहर के नक्श का आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हिज़्बुल बहर का नक्श दिखाई दे रहा होगा। ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। मैं आपको एक दफ़ा लिख के भी दिखाऊंगी ताकि आपको ये अल्फाज क्लियरली समझ आ जाएं और आप आसानी से इस नक्श को लिख सकें। जिनको इस स्क्रीन पे सही समझ आ रही है और वो लिख सकते हैं तो आप देख के ज़रूर कोशिश कीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहले तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी सनद और तजर्बे के साथ है। और दूसरा, इसको आपने ज़ाफ़रान या जर्दे के रंग से लिखना है। और इस नक्श को आप पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इस नक्श को लिख कर बांध भी सकते हैं। दूसरा, आप घर में भी लटका सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नक्श की चाल है और सबसे नीचे इस नक्श के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आइए पहले इस नक्श के बारे में इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं कि ये किस लिए है और आपको इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और आपने इसको किस तरह लिखना है। दुआए हिज़्बुल बहर एक ख़ास दुआ है जो कतबुल आलम शेख हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला से मंसूब है। जिस तरह ये दुआ अज़ीमुश्शान है और बेशुमार औलिया कामलीन के वर्द में रही है, इसी तरह इस दुआ का नक्श भी हर मर्ज़, रूहानी और जिस्मानी मुश्किल, परेशानी, मसाइल, जादू, जन्नात, बंदिशें, रुकावटें, मकासद के लिए इंतहाई तीर बहदफ, ताकतवर, लाजवाब और मुजर्रब है। ऊपर दुआए हिज़्बुल बहर का नक्श और उसे लिखने के लिए चाल का तरीका भी वाज़े किया गया है, मगर वाज़े रहे नक्श लिखते वक्त चाल को नहीं लिखना। नक्श के इस्तेमाल के ज़ेर में चंद तरीके बताए जा रहे हैं जिसे सहूलत हो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाल है जो कि बताई गई, आपने नक्श में नहीं लिखना, लेकिन ये नक्श है जो कि आपने लिखना है। आइए तो फिर इसके चंद तरीके देखते हैं। दुकान मकान में लटकाएं, हैरत अंगेज़ कमालात पाएं। नक्श को लिखने के बाद खुशबू लगाकर लेमिनेशन करके घर, दुकान वगैरह में लटकाएं। इंशाअल्लाह बरकत, आफ़ियत और खैर का अनोखा निज़ाम मुतवज्जह होगा। शैतानी ताकतें, बलाएं, आफात, नाचाकियाँ, नफ़रतें ख़त्म, रिस्क और मालो दौलत की कमी ना होगी। सारा घराना खुशहाल और आबाद रहेगा। इस नक्श को अपने पास रखें, तरक्की, अरूज व कामयाबी पाएँ। इस नक्श को लिखकर अपने पास जेब या पर्स वगैरह में रखें। इंशाअल्लाह आपकी जेब कभी खाली ना होगी। जहाँ भी जाएंगे कामयाबी कदम चूमेगी। इसकी बरकत से हर दिल अजीज़ बन जाएंगे। जिस काम में हाथ डालेंगे सोना बन जाएगा। हर मकसद में कामयाबी मिलेगी। इस नक्श का जो और फ़ायदा है वो ये है कि आप बेऔलादी या किसी भी लाइलाज अमराज या फिर जादू, जन्नात, नहूसतें ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो किस तरह करना है, आइए मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। अगर आप किसी लाइलाज बीमारी, जिस्मानी और रूहानी बीमारी, चाहे वो बेऔलादी है, चाहे वो काला सिफली अमल है, जादू जन्नात का असरात हैं, आसेब है, घरेलू नाचाकियों, रिश्तों के मसाइल हैं, इल्लत, किल्लत, ज़िल्लत और नहूसतों से निकलना चाहते हैं तो दुआए हिज़्बुल बहर के नक्श को लिख कर पानी में डालकर रोज़ाना पीने का मामूल बना लें। इस नक्श को जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतनी ज़्यादा तासीर बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर सबसे नीचे एक नोट दिया गया है, आइए वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि नक्श की तासीर पाने के लिए इस शुमारा को 11 अगस्त 2024 इसमें आज़म के दम और हल्का कशफुल महजूब की महफिल तस्बीह खाना में हमरा लाएं और बहुत ज़्यादा फैलाएं। आइए तो फिर अब हम नक्श लिखना शुरू करते हैं। बहुत से लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं कि ज़ाफ़रान या जर्दे रंग की स्याही कैसे बनाई जाए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जर्दा रंग को या ज़ाफ़रान को पानी में मिक्स करने की बजाय बारिश के पानी में या फिर आप उसको अर्के गुलाब में मिक्स करके एक इंक पॉट में या किसी भी बोल में या किसी बर्तन में बना लें। उसके बाद आप इंक भर लें। अगर तो इंक पेन में भरने के बावजूद भी लिखी नहीं जा रही
तो उसके लिए एक सजेशन है कि आपको मैंने बताया था कि आप बोल में इंक बनाकर और अपने पेन की निब को डिप कर करके लिख लें। आज जो मैं आपको नक्श लिख के दिखाऊंगी वो हम करेंगे अबकरी रोशनाई, अबकरी रूहानी रोशनाई, जो कि मैंने तो ली थी रमज़ान में। हज़रत जी ने कोई एक अमल कराया था और उसके लिए ये स्याही उन दिनों वहाँ अवेलेबल थी। तो आइए अब हम नक्श लिखते हैं। सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़ ले लें, चाहे आप पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप घर में लटकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप एक सफ़ा ले लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्लेन पेपर पे पहले एक बड़ा सा बॉक्स बना लिया है। उसके बाद बीच में आपको कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4। अगर आप नक्श की तरफ चलें तो ये देखें, यहाँ भी 4 हैं और इस तरफ भी 4 है। ये वाली साइज़ पे जो भी लिखा हुआ है ये आप पहले लिख सकते हैं। जो चीज़ आपने फॉलो करनी है यहाँ पर नक्श की चाल को देखते हुए, वो ये इनर बॉक्सेस हैं। अब इनको किस तरह लिखना है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है चाल का। जिस तरह चाल का क्या मकसद है मैं आपको बताऊं, ये 1 है, ये 2 है। इट मीन्स कि आपने सबसे पहले ये 1 बॉक्स फिलअप करना है और फिर दूसरा ये करना है। उसके बाद आप देखें तीसरा कहाँ पर आ रहा है, ये तीसरा आ रहा है और चौथा, फिर 5वां। तो आपने सेम इसी तरह ये वाला बॉक्स लिखना है, पहले तीसरा, और उसी तरह चाल को देखते हुए ये 4th वाला बॉक्स होगा और ये 5th। तो उसी ऑर्डर में आपने इन बॉक्सेस को फिलअप करना है। तो अपनी और आपके आसानी के लिए सबसे पहले मैं जो साइड्स पे लिखा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर आपने हाँ मीम लिखना है, जो कि नक्श को देखते हुए 7 दफ़ा लिखा गया है। हाँ मीम, ये 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा है, 3 है, 4 5 6 और ये 7। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं या रब्बे जिब्राईल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है या रब्बे जिब्राईल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। और यहाँ पर आपने एक ट्रायंगल बनाना है, यहाँ अलिफ है, बे है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ तोए वाओ। तो आइए इसको लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि नक्श में है, या रब्बे जिब्राईल। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु। यहाँ पर 3rd बॉक्स के बिल्कुल सामने हमने बनाना है इस तरह से एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, यानी कि उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे। और यहाँ पर बे और यहाँ पर ये, और यहाँ पर हम लिखेंगे तोए वाओ। और सबसे नीचे यहाँ पर या रब्बे इसराफील। क्या आप जानते हैं कि फ़रिश्तों के नाम है, चारों फ़रिश्तों के नाम कोने पे आ जाएंगे। या रब्बे इसराफील। ये देखिए, मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँ। ये हमने नक्श का लिखा है। अब हम इस साइड पे लिखेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे ऊपर यहाँ पर बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है, तो वो भी लाजमी लिख लीजिएगा। अच्छा, अब हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं। इस कॉर्नर पे हमने लिखना है या रब्बे मीकाएल। तो वो जिस तरह लिखा हुआ है मैं उसी तरह लिखूंगी। ये मीम मीकाईल को भी एक दफ़ा दिखा दूं ताकि आप भी देख लें। ये मीकाईल। नीचे है इलैही तवक्कलतु वाहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम या रब्बे इज़राइल।
यहाँ पर लिखेंगे हम इलेहे, बिल्कुल नीचे उसके तवक्कल तो, वाहुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और यहाँ पर या रब्बे इज़राइल। ये देखें, आपको दिखाती चलूँ। अब हमने यहाँ नीचे लिखना है, या आप देख सकते हैं, या अल्लाहु या अलियु या अज़ीमु या हलीमु या अलीमु। और उससे नीचे उनसुरना उनसुरना उनसुरना, काफ हा या आइन सौद, इसी तरह 3 दफ़ा लिखना है। फिर 3 दफ़ा हा मीम आइन सीन कौफ। फिर हम लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं शातल वजू, ये 3 दफ़ा ही आ रहा है। फिर हम लिखेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला खैरी खल्किही मोहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैंने पढ़ के इसलिए आपको सुनाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या अल्फाज लिखूँगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, या रब्बे इसराफील के बिल्कुल नीचे हम लिखेंगे या अल्लाह, या अली यू, या अज़ीमु, या हलीमु, और उसके बाद या अलीमु। बिल्कुल नीचे यहाँ पर पेश भी है। इसी तरह हमने फिर लिखना है, ये 3 दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा हो गया और ये 3 दफ़ा हो गया। और यहाँ हमने लिखना है काफ हा या आइन और सौद। ये आप सब जानते हैं, हमने अल्लामा लाहौती के नक्श लिखे हैं तो हरूफ मक्तात के ही थे। ये 3री दफ़ा मुकम्मल हो गया। इसके नीचे हम लिखेंगे हा मीम आइन सीन कौफ, हा मीम आइन सीन कौफ 1 दफ़ा, 3 दफ़ा आपने लिखना है। ये देखें 3 दफ़ा मुकम्मल हो गया। अब हम इसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे, यहाँ पर ये है शीन अलिफ शा, हे है और फिर ते है, तुल वजू। ये 1 दफ़ा, ये हमने 3 दफ़ा लिखना है। और ये लास्ट टाइम। ये आपको नक्श भी 1 दफ़ा दिखा दूँ दोबारा। हमारी लास्ट 2 लाइंस रह गई हैं जिसमें हम लिखेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। तो आइए लिखते हैं, ये लाइन मैं कंप्लीट कर लूँगी। मुझे अल्लामा लाहौती के नक्श के हवाले से भी काफ़ी मैसेजेस मिले हैं कि आपको लिखना मुश्किल लग रहा है या गलतियाँ हो रही हैं, तो उसमें आप परेशान ना हो, आप पेंसिल से 1 दफ़ा लिख लें। इंसान है, मेरे से भी गलतियाँ हो रही हैं, आपसे भी हो सकती हैं, इसमें से क्या बात है। आप उसको पेंसिल से लिख लें, उसके बाद अरेज़ करके फिर कर लें, इसमें से क्या बात है। अरेज़ करके आप उसको घुलने वाली स्याही से लिख दें।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला लियल अज़ीम अल अज़ीम। वसल्लल्लाहु अला खैरी खल्किही व आलिही व सहबिही अजमाइन अजमाइन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अरहमर राहिमीन हम यहाँ लास्ट लाइन लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नक्श कंप्लीट हो गया है पूरा। तो आइए अब हम इन बॉक्सेस को फिलअप करते हैं। इन बॉक्सेस को मैंने आपको बताया है इसकी नक्श की चाल के मुताबिक फ़िलअप करना है, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऑर्डर हमने इसको फॉलो करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये देखिए 12 13 14 15 16 हमने इस तरह इस ऑर्डर में बॉक्सेस को फिलअप करना है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इसको देखते हुए सबसे पहले हमने ये वाले डिजिट लिखने हैं जिस तरह हमारे पास नक्श में गिवन है। ये फर्स्ट था। उसके बाद हमने ये वाला खाना लिखना है, उसको है ये देखें, ये वाला हो गया। इसके बाद हमने थर्ड लिखना है जो कि ये है। ये देखें। उसके बाद हमने ये वाला बॉक्स लिखना है। इसके बाद बिल्कुल साथ वाला खाना लिखेंगे। और फिर हम यहाँ आ जाएंगे। ये 7th,
थोड़ा ब्लर हो गया, आपको अब दिखा देती है। उसके बाद हमने ये लिखा है, 9th बॉक्स ये वाला है। और यहाँ पर ये, फिर हम इस कॉर्नर वाले पे आ जाएंगे। ये जो मैंने थोड़ा सा ऊपर करके लिखा है क्योंकि यहाँ हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, ये देखें। आप चाहें तो लाइन में भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे ये बॉक्स और ये बॉक्स सेम है। यहाँ पर हमने अब ये वाला बॉक्स लिखना है। फिर यहाँ पर आ जाए। इस ऑर्डर का ज़रूर ख़याल रखना है आपने, बिल्कुल इसी तरह करना है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है। उससे पहले जो हम नक्श लिखते रहे हैं उसमें नक्श की चाल का नहीं बताया गया था, तो इसका मतलब था कि वो आप नक्श जैसे चाहे लिख सकते थे, लेकिन चूँकि यहाँ बताया गया है तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है, वरना आपको इस नक्श का फ़ायदा नहीं होगा। तो हम ये लिखेंगे, और फिर यहाँ पर ये वाला बॉक्स, और ये हमारा लास्ट बॉक्स है। उसके बाद हमारा नक्श कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, ये नक्श हमारा कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और जो लोग इस बॉक्स के बारे में कंफ्यूज होंगे कि पेंसिल से कर दिया तो क्यों कर दिया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। और दिल ना माने तो आप इसको पेन से, अपनी स्याही से भी कर लें, लेकिन ख़्याल रखिएगा घुलने वाली स्याही जो कि डिज़ोल्व हो जाए इजीली पानी में, क्योंकि आप इस नक्श को रोज़ाना भी लिख के पी सकते हैं। बीमारियों के लिए सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये नक्श क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इसके हवाले से क्वेश्चंस हैं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको उनके जवाबात दूँ। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। इसी तरह देखते रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप लोगों की आसानी के लिए वो तमाम नक्श जो कि हज़रत जी कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, जैसे कि नक्श यार ग़ार है, दरियाए नील का नक्श है, और एक 70 हाजात वाला नक्श है, और अब ये हिज़्बुल बहर का। इन तमाम नक्श को मैंने एक प्लेलिस्ट में कंपाइल कर दिया है ख़ास नक्श के नाम से। आपको आसानी से वो तमाम नक्श मिल जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।